नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमलेश और मेरी कहानी कहानी एक गरीब लड़की की है जो गांव में रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे, गरीब थी। खुद कमा करके 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था करती थी, खाती थी। उसका रंग भी काला था, इसे देख करके लोग चिढ़ाते भी थे। कहते थे तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारा रंग ऐसा है। ये सब सुन करके बहुत दुखी होती थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। अपना 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करती थी, अपना खाती थी, अपने घर में रहती थी। एक रोज वो लड़की बहुत उदास हो गई और एक पेड़ के नीचे बैठ करके रो रही थी। तभी उधर से भगवान वहां पहुंचते हैं, एक ब्राह्मण के भेष में। एक साधु महात्मा का भेष पकड़ा हुआ था। उन्होंने वहां आए और पूछे कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। लड़की और जोर जोर से रोने लगी। फिर भगवान जो महात्मा बने थे उन्होंने पूछा क्या कुछ तो बताओ। तो कहा महात्मा जी मैं बहुत दुखी हूं, हमसे दुखी इस गांव में कोई नहीं है। मैं तो समझती इस संसार में कोई नहीं है। रंग भी भगवान हमको ऐसा दे दिया कि सभी चिढ़ाते हैं कि तुम ऐसी हो ऐसी हो। हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं। हमको कुछ सुखी होने का उपाय बताइए। लड़की महात्मा जी से बोली। तो महात्मा जी बोले बेटी तुम एक काम करो, इस गांव में जो तुमको सबसे सुखी लगता है उसको बुला कर ले आओ। तब तुमको मैं ऐसी चीज दूंगा कि तुम्हारा रूप भी सुंदर हो जाएगा और तुम धनी भी हो जाएगी, पैसे भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। लड़की बोली ऐसी बात है। तो लड़की कही ठीक है, मैं जाती हूँ लेकर के आती हूँ, लेकिन आप यहीं रहना। तुम साधु बोले कि ठीक है, जब तक तुम नहीं आओगी तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, मैं यहीं बैठे रहूंगा। तुम ऐसे व्यक्ति के लेकर के आओ। लड़की गांव में भागी भागी गई। जिस किसान के यहाँ काम करती थी समझती थी कि किसान को तो कोई दिक्कत है नहीं, खेत है, खलियान है, अनाज है, पैसे हैं, इससे सुखी कौन हो सकता है। उस किसान के पास गई और कहने लगी कि मालिक आप मेरे साथ चलिए, एक महात्मा जी आए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई सुखी व्यक्ति से हमको मिलवा दो तो हम तुमको ऐसी चीज देंगे कि तुम्हारा रूप सुंदर हो जाएगा, तुम रूपवती हो जाओगी और तुमको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तुमको धन धन सभी मिल जाएगा। तो किसान बोला कि बेटी मैं दुखी सुखी कहाँ हूं, मैं तो बहुत दुखी हूँ। देखो फसल खराब हो गया, राजा को लगान देना पड़ता है। फसल ऐसा खराब हुआ कि अगले साल बीज बोने के लिए भी पैसे नहीं है। हमेशा उसी चिंता में रहता हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ, हमेशा चिंता में डूबा रहता हूँ। तब वो लड़की बोली उस किसान से कि मालिक अच्छा ये बताइए कि आपके नज़र में कौन आदमी सुखी है, मैं उसी के पास जाती हूँ। तो किसान बोला वो जो व्यापारी दिख रहा है, व्यापारी आ रहा है, वो खुश, वो सुखी है। उसको न फसल खराब होने का चिंता है न कुछ है, अनाज खरीदता है, अनाज बेचता है, बहुत सुखी है। लड़की उस व्यापारी के पास पहुंचती है। व्यापारी से कही
कि ऐसा है मालिक कि आप मेरे साथ चलिए। एक गुरुजी आए हुए हैं, महात्मा जी। वो बोले कि जो खुश सुखी आदमी है उसको तुम बुला करके लाओ, जो बहुत खुश हो, रात में नींद भी आती हो उसको अच्छी, वही आदमी खुश रह सकता है जिसको नींद आती है। तो अगर आप चलेंगे तो महात्मा जी हमको ऐसी चीज देंगे कि उससे मैं सुंदर हो जाऊंगी और हमको सुख की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो वो व्यापारी बोला कि नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ बेटी, हमेशा डर लगा रहता है गुंडों बदमाशों का कि कहीं पैसा न छीन ले, सरकार को टैक्स देना पड़ता है, व्यापार भी मंदा चल रहा है कि बहुत मैं चिंता में रहता हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ, रात में नींद भी नहीं आती है इस चिंता में। फिर लड़की बोली कि अच्छा ठीक है, आप ही बताइए कि सुखी कौन है। तो व्यापारी बोला कि राजा का जो मंत्री है वो सुखी है। राजा जो आदेश करता है मंत्री आके हम लोग को सुनाता है और उसी अनुसार हम लोग को लगान देना पड़ता है। कोई भी काम राजा का उसी के माध्यम से होता है, उसके पास पैसे भी बहुत हैं, वही सुखी है। लड़की मंत्री के पास पहुंचती है, मंत्री से बोलती है कि सरकार, एक महात्मा जी आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि एक सुखी आदमी को खोज करके लाओ, तब हमको वो ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर भी हो जाऊंगी और सुखी भी हो जाऊंगी। मंत्री को दया आ गई इस पर। मंत्री बोला कि बेटी, सुखी मैं नहीं हूं, मैं अपने मन से तो जी ही नहीं सकता। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, जिस समय राजा साहब को जरूरत पड़ता है हमको बुलाते हैं और राजा साहब केवल आदेश देते हैं। अब उस आदेश को कैसे पूरा करना है ये मैं समझता हूँ। हम तो बहुत टेंशन में रहते हैं, न खाने का ठीक रहता है, न पीने का ठीक रहता है, दिन भर राजा के आदेश का पालन करते रहता हूँ, मैं सुखी नहीं। तब मंत्री से बोली लड़की, तो आप ही बताइए कौन सुखी है। तो मंत्री बोला कि राजा सुखी है, राजा को कौन टेंशन है, उनको केवल आदेश देना है, उनका भंडार धन से भरा हुआ है, अन्न का भंडार अलग है, सोने चांदी की भंडार अलग है, उनसे सुखी कौन है। तब लड़की उस मंत्री से मिन्नत करने लगी कि हमको राजा साहब से मिलवा दीजिए। मंत्री को दया आ गई, लड़की को लेकर के दरबार में पहुंचा और राजा साहब से मिन्नतें करने लगा कि बहुत ही गरीब लड़की है, बहुत भोली है, आप उसकी बात सुन लीजिए। मंत्री की बात सुन करके राजा तैयार हो गया कि ठीक है, बुलाओ, कौन लड़की है, क्या कहना चाहती है। लड़की को मंत्री बुलाया, राजा बोले कि बोलो बेटी, क्या तुमको पूछना है, क्या सवाल करना है। तो उसने बताई कि राजा साहब, क्या आप सुखी हैं। राजा को ये बात सुन के बहुत अजीब लगा, क्या ये लड़की क्या बोल रही है। तब राजा बोले कि बोलो बेटी, बात क्या। तब लड़की ने बताई कि एक महात्मा जी आए हैं जो वहां पेड़ के पास बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि एक सुखी आदमी को तुम लेकर के आओ, तब हमें वो कुछ ऐसा चीज देंगे जिससे मैं सुंदर भी हो जाऊंगी
हमारा रंग भी गोरा हो जाएगा और मैं सुखी भी हो जाऊंगा। तब राजा बोले कि बेटी, तुमको देखने में लग रहा होगा कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन हम सुखी नहीं हैं। रात में सो नहीं पाता हूँ, हमेशा चिंता लगी रहती है। हमारे चारों तरफ हमारे दुश्मन हैं, अपने ही लोगों में हमारे दुश्मन हैं। कब हमारी मृत्यु हो जाएगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं हमेशा सजग रहता हूँ, इसलिए बेटा मैं सुखी नहीं हूँ। तब लड़की बोली कि अच्छा ये बताइए सुखी कौन है। तब राजा बोले कि इस दुनिया में सुखी तुमसे सुंदर, तुमसे अच्छे हृदय वाली कोई नहीं है। तुम सबसे सुखी हो, तुम सुंदर भी हो, तुम्हारा आत्मा सुंदर है। केवल चेहरे की सुंदरता से कुछ नहीं होता, जब आत्मा सुंदर होगा तभी आदमी सुंदर होता है। लड़की को अपने अंदर से कॉन्फिडेंस जगा। कहा सही बात कर रहे हैं राजा साहब, सुखी तो मैं ही हूँ, सभी तो दुखी है। कुछ न कुछ बहाना बता ही रहा था कि हमको लगान देना पड़ता है, तो हमको डाकू का डर है, चोर का डर है। लड़की लौट करके आई महात्मा जी के पास। तब बोले महात्मा जी, क्या बेटी मिला तुमको सुखी आदमी? तो लड़की बोली कि नहीं साधु महाराज, हमें सुखी आदमी नहीं मिला। उन लोगों से बात करने के बाद तो मुझे लग रहा है कि मैं ही सबसे सुखी हूँ। केवल मैं 2 वक्त का रोटी इंतजाम करती हूँ, खाती हूँ, आराम से सोती हूँ। उसी में हमको संतुष्टि है। तब महात्मा जी बोले कि सही कह रही हो बेटी, जो संतुष्ट है, जिसका मन संतुष्ट है, जिसकी आत्मा संतुष्ट है, वही सच्चा सुखी है, वही इस दुनिया में सबसे सुखी है। ऐसे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको समस्या नहीं है। समस्या सभी को है। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।